सुबह के 6 बजे थे। सरला देवी की आंखें खुलीं तो पहली आवाज रसोई से आने वाली चाय की केतली की थी। 60 साल की उम्र में भी वो हर दिन सबसे पहले उठती थीं। घुटनों में दर्द था, कमर में अकड़न थी, लेकिन परिवार के लिए चाय बनानी थी। ये उनकी दिनचर्या थी जो पिछले 30 सालों से चल रही थी। जब सरला देवी पहली बार इस घर में आई थीं, तो वो एक नई नवेली दुल्हन थीं। उस समय उनके हाथों में कोई दर्द नहीं था, पैरों में कोई सूजन नहीं थी, लेकिन 30 साल के इस सफर में हर दिन की मेहनत, हर रात की कम नींद और हर त्योहार की तैयारी ने धीरे धीरे उनके शरीर को तोड़ दिया था। फिर भी वो मुस्कुराती रहीं, क्योंकि उनके लिए परिवार की खुशी सबसे बड़ी दवा थी। घर में सबकी अपनी परेशानियां थीं। बेटा राज अपनी नौकरी की शिकायत करता रहता था। उसे लगता था कि बॉस उसकी कद्र नहीं करता, सैलरी कम है, प्रमोशन नहीं मिल रहा। बहू नेहा हमेशा घर के काम से परेशान रहती थी। उसे लगता था कि ये घर बहुत बड़ा है, सफाई में बहुत समय लगता है। पति रामेश्वर अपनी सेहत की चिंता में डूबे रहते थे। उन्हें हर छोटी मोटी बात में लगता था कि कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो रही। और सरला देवी, वो सबकी सुनती थीं, सबका ख्याल रखती थीं, लेकिन अपनी तकलीफ के बारे में कभी नहीं बोलती थीं। माँ, चाय कहाँ है? राज की आवाज आई। उसकी आवाज में हमेशा जल्दबाजी होती थी, जैसे दुनिया का सबसे जरूरी काम उसके पास हो। आ रही है बेटा, सरला देवी ने जवाब दिया। उनके घुटनों में तेज दर्द हो रहा था, लेकिन वो मुस्कुराते हुए चाय लेकर गईं। वो जानती थीं कि अगर चाय में 2 मिनट की भी देरी हुई तो राज का मूड खराब हो जाएगा और फिर पूरा दिन उसकी शिकायतें सुननी पड़ेंगी। दिन भर का काम शुरू हो गया। खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की सफाई करना, हर काम में उनके शरीर में दर्द होता था। लेकिन किसी ने कभी पूछा नहीं कि वो कैसी हैं। सबको लगता था कि माँ तो हमेशा ठीक रहती हैं। माँ तो मशीन की तरह होती है, जो कभी नहीं रुकती, कभी नहीं थकती। सरला देवी को याद था कि कैसे पहले वो खुशी से गाना गाते हुए काम करती थी। अब वो चुपचाप काम करती थी, क्योंकि सांस फूलने लगी थी। पहले वो एक साथ 3-4 काम कर लेती थीं, अब हर काम के बाद थोड़ा आराम करना पड़ता था। लेकिन ये सब बातें वो किसी से नहीं कहती थी। एक दिन रसोई में काम करते समय सरला देवी का पैर फिसल गया। वो गिर पड़ी। नेहा दौड़ कर आई। सरला देवी को लगा कि शायद नेहा उनसे पूछेगी कि चोट तो नहीं लगी, दर्द तो नहीं हो रहा। माँ, ध्यान रखा करो, ऐसे गिरोगी तो काम कौन करेगा? नेहा ने कहा। उसकी आवाज में चिंता कम, परेशानी ज्यादा थी। सरला देवी ने धीरे से उठते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, उम्र हो गई है। वो मुस्कुराई, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें लगा जैसे कोई सुई चुभ गई हो। उन्होंने सोचा कि क्या वाकई उनकी कीमत सिर्फ काम करने में है, लेकिन अंदर ही अंदर उनका दर्द बढ़ता जा रहा था। रात को जब सब सो जाते थे तो वो भगवान से कहती थीं, हे भगवान, मेरे बच्चे खुश रहें, मेरा दर्द कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी वो सोचती थीं कि क्या होगा अगर वो एक दिन काम नहीं कर पाई, क्या परिवार समझ जाएगा कि वो कितना कुछ करती थीं। महीनों बीत गए। सरला देवी की हालत और भी खराब होती गई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी, सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो गया, चक्कर आने लगे, कभी कभी छाती में दर्द होता था। लेकिन जब भी कोई पूछता, माँ तबीयत कैसी है, तो वो हमेशा यही कहती, मैं ठीक हूं। ये जवाब इतना ऑटोमेटिक हो गया था कि वो बिना सोचे कह देती थीं। बेटी पूजा जब 2 दिन के लिए घर आई तो उसने माँ को देखा। उसे लगा कि माँ कुछ कमजोर लग रही हैं। माँ के चेहरे पर वो चमक नहीं थी जो पहले होती थी। आंखों के नीचे काले घेरे थे। माँ, आप ठीक तो है ना? पूजा ने पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी चिंता थी। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक हूं, तुम अपनी चिंता करो, सरला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने जल्दी से टॉपिक बदलने के लिए पूछा, तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? पूजा चली गई, लेकिन माँ की चुप्पी उसके मन में कहीं अटक गई थी। वो सोचती रही कि क्या वाकई माँ ठीक हैं, लेकिन अपने बिजी लाइफ में वापस जाकर वो भी भूल गई। फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। सुबह के समय सरला देवी रसोई में खाना बना रही थीं। वो हमेशा की तरह सबके लिए अलग अलग चीजें बना रही थीं। राज के लिए परांठे, नेहा के लिए उपमा, रामेश्वर के लिए दलिया। अचानक उन्हें तेज चक्कर आया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। माँ! राज की चीख पूरे घर में गूंजी। उसकी आवाज में इतना डर था जो पहले कभी नहीं था। सब दौड़कर आए। सरला देवी बेहोश पड़ी थीं। उनका चेहरा बिल्कुल पीला हो गया था, सांस धीमी चल रही थी। रास्ते भर सबका दिल तेजी से धड़क रहा था। डॉक्टर ने जांच के बाद जो बात कही, वो सबके लिए झटके जैसी थी। आपकी मां को लंबे समय से अनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की कमजोरी है।
ये स्थिति अचानक नहीं हुई है, सालों से बढ़ रही थी। हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम है, ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। पर यह तो कभी बताती ही नहीं थी, राज ने हैरानी से कहा। उसकी आवाज में गिल्ट भी था। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। कई माएं नहीं बताती, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका दर्द किसी के लिए जरूरी नहीं। वे सोचती हैं कि परिवार की खुशी उनके दर्द से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे सिचुएशन और भी खराब हो जाती है। ये बात सबके दिल में चुभ गई। रामेश्वर को याद आया कि कितनी बार सरला देवी ने कहा था कि उन्हें दर्द हो रहा है, लेकिन वो अपनी परेशानियों में इतने डूबे रहते थे कि कभी ध्यान नहीं दिया। वो सोचने लगे कि कैसे वो हमेशा अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते रहते थे, लेकिन जब सरला देवी कहती कि घुटने में दर्द है तो वो कहते, अरे ये तो उम्र का है। नेहा को याद आया कि जब सरला देवी गिरी थीं तो उसने उनकी चिंता करने के बजाय काम की चिंता की थी। उसे लगा जैसे कोई पत्थर छाती पर रख दिया हो। वो सोचने लगी कि कैसे वो हमेशा अपने काम की कंप्लेंट्स करती रहती थीं, जबकि सरला देवी चुपचाप सब कुछ करती रहती थी। राज को एहसास हुआ कि वो हमेशा अपनी समस्याओं के बारे में बात करता था, लेकिन कभी मां से नहीं पूछा कि उन्हें कैसा लग रहा है। वो सिर्फ अपनी चाय, अपना खाना, अपनी जरूरतों के बारे में सोचता था। 3 दिन बाद सरला देवी होश में आई। सबसे पहले उन्होंने पूछा, तुम सब ठीक हो? अपनी हालत के बारे में नहीं, बल्कि सबके बारे में। ये सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए, यहां तक कि हॉस्पिटल के नर्सेस भी इमोशनल हो गए। मां आपको खुद की भी चिंता करनी चाहिए थी, पूजा ने रोते हुए कहा। वो अपने को ब्लेम कर रही थी कि कैसे उसने मां की कमजोरी को इग्नोर कर दिया था। सरला देवी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, एक मां की आदत होती है सबको संभालना, चाहे खुद टूट जाए। उनकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ प्यार था। लेकिन मां, आपने हमें बताया क्यों नहीं? राज ने पूछा। उसकी आवाज टूट रही थी। सरला देवी ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, क्योंकि मुझे लगा मेरी चुप्पी से सब खुश हैं। तुम सबकी अपनी परेशानियां थीं, मैं और बोझ नहीं बनना चाहती थी। मुझे लगता था कि अगर मैं अपना दर्द बताऊंगी तो सबकी परेशानी बढ़ जाएगी। मां, आप बोझ नहीं हैं, आप हमारी जिंदगी हैं, नेहा ने कहा। पहली बार उसने इतनी सच्चाई से कुछ कहा था। अस्पताल से घर लौटने के बाद सब कुछ बदल गया। राज अब खुद चाय बनाता था। मां, तुम बैठो, मैं कर लूंगा, वो कहता था। वो अपनी जॉब की कंप्लेंट्स कम कर देता था और मां से पूछता था कि उन्हें कैसा लग रहा है। नेहा ने घर के सारे काम अपने हाथ में ले लिए। वो समझ गई थी कि हाउसवर्क कोई बर्डन नहीं, बल्कि फैमिली के लिए केयर है। रामेश्वर अब रोज सरला देवी से पूछते थे कि उन्हें कैसा लग रहा है। वो अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के बारे में कम बात करने लगे थे। एक शाम पूजा ने मां से पूछा, मां, आपने इतना सब अकेले क्यों सहा? सरला देवी ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे लगा मेरी चुप्पी से सब खुश हैं, लेकिन अब मैं समझ गई हूं कि असली ताकत चुपचाप सहने में नहीं, बल्कि समय पर बोलने में होती है। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। अब सब एक दूसरे की बात सुनते थे। सरला देवी भी अपनी तकलीफ बताने लगी। परिवार ने सीखा कि प्यार सिर्फ देने में नहीं, बल्कि समझने में भी होता है। अब जब सरला देवी कहती थी कि घुटने में दर्द है, तो सब तुरंत पूछते थे कि क्या करना चाहिए। डॉक्टर की वो बात हमेशा उनके दिमाग में गूंजती रहती थी। माएं अपना दर्द इसलिए छुपाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि परिवार की खुशी उनके दर्द से ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये सोच गलत है। लेकिन सच ये है कि मां की चुप्पी सिर्फ सहनशीलता नहीं, बल्कि एक चेतावनी होती है। जैसे अगर समय रहते ना समझा जाए तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। ये चेतावनी हर छोटी बात में होती है। जब मां कहती है कि थक गई हूं, जब वो धीरे चलती है, जब वो कम बोलती है। आज सरला देवी की तबीयत बेहतर है। वो अब अपनी परेशानियां बताती हैं। परिवार उनकी हर बात सुनता है। घर में खुशी है, लेकिन अब ये खुशी सच्ची है, क्योंकि ये किसी के दर्द को छुपाकर नहीं मिली। अब सब जानते हैं कि फैमिली का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे की केयर करना भी है। ये कहानी हर घर की है, हर माँ की है, जो चुपचाप सब कुछ सहती रहती है। लेकिन हमें समझना होगा कि माँ की चुप्पी एक संकेत है, एक चेतावनी है, जिसे समय रहते समझना जरूरी है। माँ का मैं ठीक हूं कहना हमेशा सच नहीं होता, क्योंकि जब तक हम समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और फिर सिर्फ पछतावा रह जाता है। लेकिन अगर हम समय रहते समझ जाएं, तो हम अपनी माँ को वो प्यार और सम्मान दे सकते हैं जिसकी वो हकदार है।